मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। माँ जी, मैं यहाँ आपको ये आपकी अमानत लौटाने आई हूँ। ये शगुन के कंगन तो तुमने वापस कर दिए, लेकिन हमारे पुष्कर की हंसी कौन वापस करेगा? बहुत खूबसूरत है। मैं पहना दूं? उस रात हम अपनी सारी हदें पार कर देते तो क्या तुम फिर भी तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेती? नहीं। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बानी ने यहाँ तक आने में कोई वक्त नहीं लिया। ओए करीना कपूर, रानी मुखर्जी मिली कि नहीं? वो क्या बात है प्रिया, इतनी घबराई हो क्यों? आर यू ओके? फाइन अंकल। बानी कहाँ है? पुष्कर भी गायब हो गया, कहाँ गए ये दोनों? वो ऑफिस। हेलो, शॉपिंग वास्ते आए थे कि ऑफिस जाने के वास्ते? हाँ बोलो, कर लो बात। छोड़ो ना माँ, थक गए होंगे। आप भी तो इतनी थक गई हो, घर चलते हैं। बाकी की शॉपिंग सेकंड राउंड में। शादी का डिसीजन तुम्हारा था ना, तो अब क्यों मुंह लटका हुआ है? तुम्हें जिन चीजों की जरूरत थी आज तुम्हारे पास है, तो अब क्या टेंशन? तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना रानू, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या ध्यान दूं पढ़ाई में? क्या पढ़ूं? मुझे लगता है तुम मुझे ज्यादा सिखा सकती हो। मैं पढ़ाई से वो कमा नहीं पाऊंगी जो तुम्हारी सीख से कमाती हूँ। पहली बार एग्जाम को लेकर टेंशन हो रही है। क्या टेंशन का नाम मत ले, मुझे सुनकर ही टेंशन होता है। पेपर मिला कि नहीं? अरे अगर पेपर मिला होता तो क्या मुझे इतनी टेंशन होती? फ्रेंड्स, मेरी तो तैयारी हो गई। ऊपर देखो, एग्जाम में इसकी सीट मेरे से आगे है। इस बार एग्जाम में साहिल को कोई फेल नहीं कर सकता। शानो, ये देखो। वाह दीदी, इतनी अच्छी स्कर्ट तो मैंने आज तक नहीं देखी। शानो, ये स्कर्ट मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ।
तुम्हें ब्लू स्कर्ट्स बहुत पसंद है ना, और खास करके शिफॉन स्कर्ट्स। तुम्हें याद है कि मेरी 2 शर्ट से हमने एक स्कर्ट बनाई थी तुम्हारे लिए, लेकिन कपड़ा कम पड़ गया तो उसमें लाल बॉर्डर लगाना पड़ा। जानो, ये स्कर्ट मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लाई हूँ। लो। मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाओ, इस ड्रेस का कलर कितना अच्छा है। दी, आपको याद है जब पापा को पहला बोनस मिला था तो मुझे वॉकमैन दिलाने के लिए आपने रानू को लेदर बैग लेने से मना किया था। आपने कहा था कि पापा के अगले बोनस से हम लेदर बैग खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद तो पापा की जॉब ही चली गई। दी, इसलिए मैंने सोचा मैंने रानू के लिए ये लेदर बैग लिया है। और दी, आपके जॉब के पहले दिन पर आपके पास तो ढंग का पेन भी नहीं था। रानू और मैंने सोचा था कि हम आपके लिए पेन लेंगे, लेकिन आप ही की सैलरी से आपके लिए पेन कैसे खरीदते? ये आपके लिए। तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? दी, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपके और रानू के साथ साथ मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ। अरे मेरे लिए तो दादी ने बहुत सारी चीजें खरीदी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सब किस लिए पिया? इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? दी, एक दिन इन चीजों की जरूरत मेरी बहनों को थी, लेकिन वो जरूरत पूरी नहीं हो पाई। शायद आपके लिए ये चीजें अहमियत नहीं रखती है, लेकिन मेरे लिए इस हर चीज का वास्ता मेरी बहनों की खुशी से है। हर चीज का वास्ता उस खुशी से है जो हम हासिल नहीं कर पाए। दी, मैं अभी आई। तुम कब समझोगी पिया, जिंदगी के रास्ते चीजों के साथ होने से नहीं, इंसान के साथ होने से मिलते हैं। पैसे से हम क्या नहीं खरीद पाए, उस सुख से ज्यादा अहम हमारी वो यादें हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हें कभी एहसास होगा पिया, खुशी चीजों में नहीं बल्कि सोच में होती है। तुम्हारी सोच जो सुख दे सकती है, ये चीजें नहीं। बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो, किसको खबर है जाने क्या, पल में यहाँ पे हो अजनबी। दीदी, मैं जा रही हूँ। रानू, एग्जाम अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट। रानू,
बेस्ट ऑफ लक रानो। थैंक यू। माँ बाप का प्यार है पुत्र। तू एग्जाम देने जा रहा है ना, तो भगवान का टीका लगाना जरूरी होता है। देख, अव्वल नंबर का आमिर खान है तू, अव्वल नंबर से ही पास होना। हाँ, और काजल पुत्र, तू भी भगवान का टीका लगा ले। ले पुत्र। दादी, मैं झंडा फहराने नहीं जा रही हूँ, एग्जाम देने जा रही हूँ। मुझे एग्जाम के लिए देर हो रही है। देर हो रही है? अच्छा, बाय 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 बाय। रानो, अपनी कॉपी लेफ्ट में करो। Stop it, साहिल। प्लीज रानो। साहिल, मुझसे कॉपी करना बंद करो। सर, मैं चीटिंग नहीं कर रही थी। देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें उसकी पेपर से कॉपी करते हुए। सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं इस डफर से कैसे चीटिंग कर सकती हूँ? आपने तो देखा सर, कॉपी कौन कर रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। सर, ये झूठ बोल रहा है। तुम चलो मेरे साथ। Disgusting. You know, एग्जाम में कॉपी करना इज अ क्राइम। अगर तुम्हारी ये गलती साबित हो गई तो तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट किया जा सकता है, जेल भी हो सकती है तुम्हें। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सर, मैंने खुद देखा इसे कॉपी करते हुए। ये अपने पीछे वाले स्टूडेंट्स के पेपर से कॉपी कर रही थी। सर, अब मेरी और मेरे पीछे वाले स्टूडेंट की कॉपी खुद चेक कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन किसकी नकल कर रहा था। नकल साहिल कर रहा था, मैं नहीं। इनफ। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हारी इस पहली गलती के लिए सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ना। लेकिन मिस रानो दीक्षित, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हें कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूंगा। तुम्हें गो ना। रानू, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? आप तो जानती है दीदी, मैंने हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा किया है। मैंने कभी भी किसी की नकल नहीं की है। सारी तैयारी कर ली है दीदी, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? रो मत रानू, मैं जानती हूँ तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम देखना, रिजल्ट्स आने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और मुझे अपनी रानू पर पूरा विश्वास है। तुम देखना, तुम कॉलेज में फर्स्ट आओगी। एक साइन करना है। $20 लाख? हाँ,
मेरे माउंट आबू के घर को रेनोवेट करने के लिए। वैसे मैंने सब काम कर दिया है, नाम भर दिया है, अमाउंट भी, ताकि किसी को ज्यादा तकलीफ ना हो। सिर्फ साइन करने की देरी है। किसी ने मेरी दी को जेल भेजा था, क्या कर सकते हैं। वैसे आपकी सर की चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई है, ज्यादा गहरी तो नहीं थी। लगता है तुम अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना वजूद भूल रही। जिंदगी में कभी 20 लाख रुपए देखे भी? तुम तीनों बहनों की, तुम्हारे खानदान की कीमत 20 कौड़ी की भी नहीं। रणवीर, ये कोई तरीका है पिया से बात करने का? मुझे लगा था कि मेरे पीछे मेरे घर के लोग पिया का ख्याल रखेंगे, लेकिन तुम। जय भैया, मैं बताती हूँ। बीच में मत बोलो। कितना पैसा है हमारे पास, कितनी दौलत है, और क्या चाहिए तुम लोगों को? एक छोटी सी रकम के लिए तुम मेरी होने वाली बीवी को उसकी हैसियत बताओ। पिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तुमसे ज्यादा है। तुम्हारे सामने आने से पहले पिया ने मुझसे इस बारे में बात की। आप अभी अभी सफर से लौटे हैं, थक गए होंगे। प्लीज अपना मूड खराब मत कीजिए। घर के लोगों की कोई भी बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे बुरा लगा पिया। अब छोड़िए ना, जिज्ञासा आंटी और रणवीर के चेहरों से ही पता चल रहा है कि इन्हें इनकी गलती का एहसास है। क्यों रणवीर? सॉरी अंकल, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सबकी भलाई इसी में है। अब ये नाराजगी छोड़िए और जाके फ्रेश हो जाइए। मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। एसी की ठंड में भी कितनी गर्मी लग रही है ना। साइन मिलेगा या नहीं? मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। ये आखिरी चेक है जो तुम साइन करोगे। आखिरी चेक ही होगा। सही कहा तुमने। ये आखिरी चेक है जिस पे तुम साइन करोगे, क्योंकि इसके बाद तुम मेरे चेक पर नहीं, मैं तुम्हारे चेक साइन करूंगी। और जब तुम आओगे मेरे पास चेक साइन कराने, तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी अच्छा बिहेवियर करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। हैव अ नाइस डे।